राजा ने उस डाकू के घर कुछ देर जांच पड़ताल कर लेने के बाद वह काल कोठरी खोज निकाली, जिसमें डाकू ने उन बच्चों और आदमियों को बंदी बनाकर रखा था। राजा जैसे ही काल कोठरी के पास पहुंचने वाले थे कि उन्हें घोड़ों के आने की आवाजें सुनाई दी। वह तुरंत समझ गए कि डाकू अपनी लूट कर वापस अपने ठिकाने पर आ गया है। वह तुरंत छुपने का स्थान ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वह एक कक्ष में जा पहुंचे, जहां पर लुटेरों की पोशाक और उनके अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। उन्होंने तुरंत वहां रखे वस्त्रों को पहन लिया और एक तलवार उठा ली। तब वह उन डाकुओं में ही शामिल हो गए। तभी एक सैनिक द्वारा राजा विक्रमादित्य को सूचना मिली कि डाकू मंगल सिंह के आदेश द्वारा सभी सैनिकों को उसके गुप्त दरबार में इकट्ठा किया जा रहा है। राजा विक्रमादित्य तुरंत उस सभा में पहुंचे। थोड़ी ही देर में वह जगह डाकुओं से भर गई और उनका मुखिया मंगल सिंह अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गया। वहां उसने अपने सेनापति को बुलाया और कहने लगा कि सेनापति, कल हम महल को जाने वाली गुप्त सुरंग में छिपकर विक्रमादित्य के महल पर हमला करेंगे और साथ ही उनका सारा कीमती खजाना लूट लेंगे। तुम अपनी सेना को तैयार रखना। हम हमला रात में ही करेंगे, जब सभी सैनिक सो रहे होंगे। तब हम पहरा देने वाले सैनिकों को मार देंगे और महल पर कब्जा कर लेंगे। तो सेनापति ने मंगल सिंह की योजना में हामी भरी और एक नक्शा दिखाते हुए जोरों जोरों से अपनी सारी योजना सैनिकों को सुनाने लगा। राजा विक्रमादित्य चुपचाप वहीं छुपकर उनकी सारी योजनाएं सुन रहे थे। सेनापति की योजना सुनाने के थोड़ी ही देर बाद वे सब फिर लूट करने के लिए अपने गुप्त ठिकाने से बाहर चले गए। राजा विक्रमादित्य छुपते छुपाते उन डाकुओं की भीड़ में उस गुफा से बाहर आ गए। गुफा से बाहर आते ही वे तुरंत अपने बैल पर सवार होकर अपने महल की ओर चल पड़े। आगे की कहानी जानने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।